अच्छा, अब हम जा रहे हैं इम्तियाज़। मेरी बहन आ गई हैं तो हम दोनों अब जाएंगे, कुछ सामान लेना है मुझे फ़ातिहा के लिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। लाइट हमने ऑन कर दी है क्योंकि 40 दिन तक घर की लाइट ऑन रखी जाती है और हमने यहाँ की भी लाइट ऑन कर दी है। अब हम चलते हैं, फिर सामान लेके आते हैं क्योंकि इम्तियाज़ में वीडियो बनाना मना है तो हम वहाँ वीडियो नहीं बना सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूँ महाविश। और जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है कि कल मेरी वालदा का 40वां है। उसके लिए मुझे कुछ ग्रॉसरी की ज़रूरत थी जो लेने के लिए मैं अपनी बहन के साथ इम्तियाज़ गई थी। वहाँ हमें काफ़ी टाइम लग गया, आते आते मगरिब की अज़ान हो गई है। तो बस अब जल्दी जल्दी नमाज़ मैंने अदा कर ली है। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो है ये जितनी भी ग्रॉसरी लाई हूँ इन तमाम चीज़ों को अपनी जगह पे रखूँगी ताकि मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट कर सकूं। तो अब मैंने तमाम चीज़ों को अपनी जगह पर रख दिया है। अब मैं सबसे पहला काम जो करूंगी वो है फ़िश। मैंने फ़िश ली थी, उसको वॉश करूंगी। मैं किस तरह से फ़िश वॉश करती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी बताइएगा कि आप सेम तरीक़ाकार से करते हैं या फिर कोई और तरीका है आप लोगों का। तो इसके लिए मैंने क्या करती हूँ, सबसे पहले उसमें नमक और पिसा हुआ साबुत धनिया जो होता है ना, ड्राई धनिया जो होता है सूखा, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि फ़िश नमक को एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसा ना हो कि वो कड़वी हो जाए। ये दोनों चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब इसको डालने का जो बेनिफिट है वो ये होता है कि एक तो फ़िश की स्मेल चली जाती है और दूसरा जब हम नमक डालते हैं ना उससे फ़िश का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। बस इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके और मैरिनेट करके जो है ना ये रख देती हूँ। जब तक मैं दूसरे काम कर रही हूँ मैं इसको अभी रख दूँगी। फिर मैंने जो अभी सारी ग्रॉसरी रखी है तो उसके सारे शॉपिंग बैग्स खाली हुए हैं। इन तमाम बैग्स को मैं फ़ोल्ड करके और रखूँगी। तो मैं बता देती हूँ मैं किस तरह से इनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। मैं इनके तमाम कॉर्नर्स वगैरह सीधे कर लेती हूँ और इस तरह से 2 फ़ोल्ड करती हूँ क्योंकि ये बड़े शॉपर्स हैं। अगर छोटे हों तो आप 1 फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको करिएगा कि इसमें बिल्कुल हवा भी ना भरी हो, वरना ये फ़ोल्ड आसानी से नहीं होंगे। इस तरह से मैं इनको रैप कर कर और रख देती हूँ। सेम प्रोसेस में एक दफ़ा आपको और शो कर देती हूँ कि मैं किस तरह से इनको करती हूँ। इससे क्या होता है, देखिए छोटे से हो जाते हैं और छोटी जगह पे काफ़ी सारे आ जाते हैं। और फिर जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पता चल जाता है कि कौन सा शॉपर कितना बड़ा होगा, तो वो आराम से ईज़िली मिल जाता है। तो चाहे वो मुझे इसको गार्बेज में यूज़ करना हो या कोई भी चीज़ स्टोर करनी हो, ये ईज़िली मुझे एक्सेस में होते हैं और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं। इस तरह से इसका मुझे ये फ़ायदा होता है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपने शॉपिंग बैग्स को जो है स्टोर करते हैं, किस तरह से इनको संभाल के रखते हैं। खैर, इनको फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप किया है, सारी सब्जियां वगैरह अपनी जगह पे रखना और फ़ोल्ड करना शुरू की हैं। तो ये प्याज है, इसको मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली जब भी लेकर आती हूँ तो एक ये पुरानी बास्केट है एक मेरी, इसको मैं इसमें डालकर 4-5 दिन के लिए धूप में रख देती हूँ क्योंकि प्याज में नमी होती है, गीली होती है ना वो, तो वो खुश्क हो जाती है। इस तरह क्या होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी दिन तक चल जाती है। फिर जल्दी जल्दी मैंने ये तमाम सब्जियां की धो ली हैं, वॉश की हैं, इनको अपनी जगह पे पहुंचाया है। मैंने कोशिश यही करी थी कि जितना जल्दी हो सके सारा काम मैं अपना निपटा दूं ताकि कल जो है मेरे पास काफ़ी सारा काम होगा जिसमें मैं कुकिंग भी करनी है और जो मेरे गेस्ट आएंगे उनके लिए भी सारी अरेंजमेंट करनी होगी। जितने भी लोग, सब लोग आएंगे क्योंकि हम बाहर कोई अरेंजमेंट नहीं करें, सारा अरेंजमेंट हम घर में ही करेंगे। तो फिर ये इसलिए जो है ना, मेरी कोशिश ये थी कि आज सारा का सारा जितना भी काम अभी जितना हो सकता है रात में मैं उतना निपटा दूँ। तो भाई ये सब्जियां धोने के बाद मैंने फ़िश वॉश की है। फ़िश वॉश करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है, नॉर्मल टैप वाटर में मैं इनको वॉश करूँगी। बस जो नमक और मैंने धनिया लगाया है वो अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी और ये छुरी रख दी है ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा का गंद जो निकल नहीं रहा तो वो उससे अच्छी तरह से मैं रिमूव कर सकूँ। अच्छा, इसमें मैं कोई मसाला वगैरह नहीं लगाती हूँ, जैसा मैंने वॉश किया है बस सेम ऐसे ही हम इसको फ्राई करके खाते हैं। तो इसको फ्रीज़ करने से पहले जो है मैंने पहले सिंक वॉश कर लिया ताकि कोई भी स्मेल वगैरह जो भी मछली की है वो सब निकल जाए। और जो फ़िश है मैं उसको किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ मैं ये भी आपको बता देती हूँ। फ़िश को मैं डायरेक्ट बैग में डाल के नहीं करती क्योंकि वो फिर जब फ्रीज़ होती है ना तो वो जुड़ जाती है, एकदम चिपक जाती है, वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इस तरह से इसको पॉलीथीन बिछाकर और जैसे हम कबाब के लेयर्स लगाते हैं ना, मैं इनको लेयर्स बनाकर और इस तरह से मैं इसको रख देती हूँ। जब ये जम जाता है अच्छी तरह से उसके बाद मैं इसको बैग में शिफ्ट करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि इसको निकालना और अलग करना आसान होता है। इसके बाद मैंने अपना सारा किचन वगैरह समेटा है और फिर मैंने सूरह बकर पढ़ी ताकि कल जब फातिहा हो तो साले सवाब के लिए उसमें मेरा भी कोई थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो।
इसके बाद मैं फिर सो गई थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था और मुझे काफ़ी सारे काम थे जो निपटाने थे। फिर जब मैं सुबह जल्दी उठी तो सारी सफाई कर ली मैंने जल्दी जल्दी से। सफाई की क्लीनिंग की मैंने असल में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्लीनिंग का मैंने सारा काम कर लिया था। बस एक काम था जो मेरा थोड़ा सा मेरा बचा हुआ था, वो ये था कि ये जो नीचे का एरिया दिख रहा है ना आपको, ये मैंने सारा क्लीन किया है। इसको हटाने इन हमारे सारा सामान हटाकर मैंने और अपना माइक्रोवेव जो मेरा साइड में रखा हुआ था इसको वहाँ शिफ्ट किया। और फिर मैं ये जगह खाली कर दूँगी ताकि जो मेरे इजाफ़ी बर्तन वगैरह हो सुखाने के लिए वो मैं वहाँ पे रख सकूँ। इस काम से पहले मुझे बाहर जाना था क्योंकि कुछ चीज़ें जो इम्तियाज़ से नहीं मैं ला सकी थी वो मुझे लानी थी, दूध, अंडे और दूसरी चीज़ें, तो वो मैं जाकर लेकर आई हूँ। फिर मैंने ये दूध बॉयल होने के लिए रखा है चाय के लिए। अभी फ़िलहाल सिर्फ 1 लीटर मैंने रखा है ताकि जो अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्टॉक में ज़्यादा लाई हूँ, वो दोबारा गर्म हो जाएगा। अब मेहमान वगैरह आएंगे तो चाय वगैरह बनेगी। इसके बाद दूसरी पतीली में जो मैं ये दूध उबाल रही हूँ ना, ये मैं उबाल रही हूँ दही के लिए। इससे मैं दही जमाऊंगी। मैं आपको आगे बता दूंगी कि मैं किस तरह से दही जमाती हूँ। ये दूध बना वगैरह मैंने पकने रख दिए इसके लिए। फिर इसके बाद मैंने अंडों को पानी में थोड़ा भिगो के रख दिया क्योंकि इस पर जो गंद वगैरह लगा हुआ होता है ना वो सॉफ्ट हो जाए, फिर अंडे अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँ, धुल जाए। अच्छा, अब मैं अगली जो मैं सबसे पहले मैं जो डिश बनाने वाली हूँ वो मैं भुना चिकन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये प्याज काटी और टमाटर काटे। जब तक ये दूध गर्म हुआ, जल्दबाजी में जो है वो दूध भी मुझसे गिर गया था, तो मैंने उसी वक्त उसको साफ़ किया क्योंकि अगर मैं इसको रख देती ये सूख जाता, फिर बाद में इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता। नॉर्मली मैं इसी तरह ही करती हूँ। अगर मेरा चूल्हा वगैरह ख़राब होता है तो मैं ऑन द स्पॉट क्लीनिंग कर देती हूँ क्योंकि बाद में फिर लॉन्ग टर्म में जो है ना इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ड्राई हो जाता है और जो है ना उसकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। खैर ये साफ़ करने के बाद मैंने फिर अपना कुकिंग का काम स्टार्ट किया। मैंने अपने ये टमाटर वगैरह कट किए हैं सारे। और इसके बाद जो फिर मैंने क्या किया कि एक पतीली ली और उसको चूल्हे पर रखकर उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैंने उसके अंदर ज़ीरा डाला और गरम मसाला। उसमें गरम मसाले में मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। उसके अंदर मैंने काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी, ये तमाम चीज़ें डालकर इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को अच्छी तरह से भून लिया। प्याज को मैंने तब तक इसको किया जब तक वो लाइट पिंक हो जाए, गुलाबी, हल्की गुलाबी या लाइट ब्राउन होती है ना, तब तक मैंने इसको ये फ्राई किया है। जैसे ये लाइट ब्राउन हुई इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ ही, क्योंकि नॉर्मली मैं जो हूँ टमाटर को गलाती हूँ पहले, फिर मैं चिकन डालती हूँ। अभी क्योंकि मेरा चिकन फ्रोज़न था और टाइम भी नहीं है तो मैंने एक साथ डाल दिया। अब वो जब तक टमाटर घुलेंगे तब तक चिकन भी घुल के और थोड़ी बहुत हाफ डन तो हो जाएगी वो। फिर मैंने अंडे वॉश किए और फिर दूसरी डिश के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं पुलाव बना रही हूँ क्योंकि ये फातिहा का खाना है तो बस थोड़ा थोड़ा यानी एक एक डिश के हिसाब से ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही। इसमें मैंने फिर क्या किया है, मसाले जो डाले हैं, तेज़पत्ता, प्याज और सारे साबुत साबुत खड़े मसाले जो होते हैं ना, जैसे ये एक एक चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा। इन चीज़ों की अभी मैंने पोटली नहीं बनाई क्योंकि ये थोड़ा सा ही था तो इसको मैं पोटली का अभी वो नहीं था तो मैंने जल्दी से इसको बस बनाने रख दिया था पकने के लिए। साथ ही मैंने जो गरम मसाला डाला उसमें लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची और बादियान का एक फूल और लहसुन अदरक, ये डालकर बस इसको मैंने पकने रख दिया जब तक गोश्त गल जाए। अच्छा, ये पुलाव मेरा अभी रेडी नहीं हो सका था क्योंकि मेरा गोश्त भी नहीं गला था और जो मैंने दही जमाया था वो भी देर तक नहीं जम सका था। तो फिर शाम तक मेरी जब बहन आई थी उन्होंने फिर इसको डन किया था और उस वक्त गेस्ट भी काफ़ी सारे मौजूद थे तो वो मैंने एंड की कुछ वीडियोस नहीं बनाई थी मेहमानों की वजह से। अच्छा, ये मेरी चिकन अब यहाँ पर देखिए घुल गई और काफ़ी हद तक पक गई है। तो अब इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसालों में मैंने नमक, मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी और पिसा धनिया, ये चारों चीज़ें डाल के मैंने इसको भूना है थोड़ा सा और इसको ढक के रख दिया ताकि मसालों की और जो थोड़ी बहुत कचान हो वो निकल जाए और ये अपना घी छोड़ दे। अब ये रेडी हो गया। इसमें मैंने 2-4 मिर्चें डाल दी थी। हरा धनिया मैंने नहीं डाला क्योंकि ये अभी नहीं खाया जाएगा, ये सिर्फ फातिहा में रखा जाएगा क्योंकि वो फिर रखे रखे धनिया ख़राब हो जाता है ना, इसलिए। तो जब ये खाया जाएगा जब तभी फ्रेश सर्व कर दिया जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें बस पिसा गरम मसाला डालकर और इसको कवर करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब वो जो मैंने दही के लिए दूध गर्म किया था उसको मैं इस मिट्टी की पतीली में जो है ना, ये जो मिट्टी की पतीली है इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ। इसको बनाने का मैं तरीका आपको बता दूं कि ये इसको जो दूध जो है इतना ठंडा होना चाहिए कि जब आप अपनी पिंकी फिंगर इसमें डिप करें ना, पिंकी फिंगर,
तो वो कम से कम 5 सेकंड के लिए उसमें स्टे कर सके। अब क्योंकि दूध ज़्यादा गर्म था तो मैंने इसको वापस ढक के रख दिया। थोड़ी देर बाद जब ये इतना ठंडा हो गया कि मेरी जो उंगली है वो 5 सेकंड तक इसमें स्टे कर सके, उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड किया था। अब देखिए ये इतना ठंडा हो गया है, इसमें मैं अब 1 चम्मच दही मिला दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद घर में जो भी गर्म जगह हो ना, माइक्रोवेव ओवन हो या ओवन हो या चूल्हे के आसपास की कोई भी जगह, आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं। मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था। ये 2 से 3 घंटे में नॉर्मली हो जाता है, लेकिन इस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। देखिए ये जगह जो मैं खाली करने का कह रही थी मैंने कर दी, और यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव रख दिया, और जो जगह खाली हुई है यहाँ पे मैंने अब ये डाइनिंग मैट्स बिछा दिए, ताकि अब कोई भी एक्स्ट्रा के बर्तन हो वो वहाँ मैं उसको ड्रेन कर सकूँ। जो मैंने अभी मसाला बनाया था, चिकन बनाई थी, उसको मैंने इस डिश में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये पतीली को मैं वॉश करके अब दूसरी डिश बनाऊँगी। जो दूसरी डिश बना रही हूँ वो मैं आलू फलियाँ बना रही हूँ। उसको मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने तेल में जो है ज़ीरा डाला और लहसुन अदरक, बस ये 2 चीज़ें डाल के इसका बघार लगाया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि लहसुन अदरक जो है ना वो जल ना जाए। इसको थोड़ी सी देर पकाया है ताकि वो थोड़ी उसकी हीक निकल जाए। उसके बाद इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी जब तक के लिए वो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद ही जैसे ही भी वो सॉफ्ट हुए हैं, मैंने इसके अंदर फिर आलू और फलियाँ ऐड कर दी। अब क्योंकि मैं ये आपको ऐसे बीच में जो कट्स थे वो हटा के एक साथ दिखा रही हूँ ताकि सीक्वेंस बना रहे और आगे पीछे ना हो। ये डालकर मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने मसाले डाले हैं, नमक, हल्दी, लाल कुटी मिर्च। बस मैं सब्जियों में जो है लाल कुटी मिर्च डालती हूँ और प्याज नहीं डालती, और ना ही पिसी हुई मिर्च लाल डालती हूँ। आप कभी ये चीज़ें 2 ट्राई करके देखिएगा, आपको उसमें बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वेरिएशन आपको मिलेगी इसके अंदर। तो ये डालने के बाद ये देखिए मेरा जो यखनी बन रही थी ना वो भी काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। अब जो मैंने वो मसाले में डाले थे उसको पकाने के लिए थोड़ी देर रख दिया। जब उन मसालों की हीक निकल गई तो बस इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी। हरा धनिया मैंने इसमें भी नहीं डाला था। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने गरम मसाला डाला और इसको ढककर और चूल्हा बंद कर दिया। अब ये हमारा रेडी हो गया है। इसको भी मैंने डिश आउट करके रख दिया था। तब तक मेरी बहन आ गई थी और मेरे प्यारे प्यारे से सबसे मोस्ट अवेटेड गेस्ट आ गए थे, दोनों। बस गेस्ट समझ लिया अब आना शुरू हो गए थे। इसके बाद मैंने अपना नहा धो के फ़ारिग हो गई थी, और ताकि गेस्ट आएँ तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप उस वक्त रेडी हो रहे हो। तो बस मैं तैयार हो गई नहा धो के उसके लिए। फिर उसके बाद मैंने ये अपनी खीर रखी है। अब क्योंकि मेरे पास हमारे यहाँ मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं तो मेहमानों का खाना हमने बाहर से बनवाया था, लेकिन मीठा घर में ही बनाया है मैंने। मीठा बनाने के लिए मैंने जो जो लिया है वो खीर बनाई है। उसमें 5 किलो मैंने दूध लिया है, आधा किलो चावल लिए हैं। ये पूरे चावल है, फुल चावल है। आप चाहें तो इसमें टोटा चावल ले सकते हैं, वो ज़रा जल्दी गल जाता है और अच्छा उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी जितनी भी ये चीज़ें लाई थी बीच बीच में मैं इनको कट करती जा रही थी। ये ड्राई फ्रूट्स है, कंडेंस मिल्क था। ये जो कंडेंस मिल्क अभी 1 टिन दिख रहा है ये मैंने 2 इसमें ऐड किए थे। बस ये कुछ चीज़ों की वीडियोस बन रही थी, कुछ की नहीं, क्योंकि मैं बीच बीच में पीछे अरेंजमेंट भी कर रही थी सारा मेहमानों के लिए, जो जगह बनाना, दरियाँ बिछाना, चांदनी वगैरह, ये सारे काम मैं उसमें करती जा रही थी। खैर अब मैंने क्या किया है कि दूध के अंदर ड्राई मिल्क पाउडर जो होता है ना वो लिया है तकरीबन 200 से 300, 250 से 300 ग्राम। उसको मैंने घोल कर और इस तरह छान लिया ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो छलनी में रह जाएँ। और बस इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, थोड़ी देर पकाएं। और बस इस तरह से करने के बाद जो है इसको अगला मैं स्टेप आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। खैर जब तक फिर मैं आपको बता रही थी कि मेहमानों के लिए हमने खाने का बाहर से अरेंजमेंट किया है, और उसमें हमने कोरमा बनवाया था, और एक डिश हमारे फातिहा में कोरमा की भी थी। अब ये जो है मैंने जब दूध डाल दिया है उसके बाद मैंने इसके अंदर जो काली ये जो छोटी इलायची है ना उसको कूट के अच्छी तरह से, और वो भी इसमें ऐड कर दी, अच्छी तरह से मिक्स की। अब 5 किलो दूध के अंदर मैंने 2 किलो चीनी ऐड की थी। मीठा थोड़ा कम ही रखा था, लेकिन ये भी मैंने पूरा एक साथ नहीं डाला था, हिस्स टुकड़ों में डाला था, क्योंकि इसके बाद मैंने खोया और कंडेंस मिल्क भी इसके अंदर ऐड करना था। फिर क्या होता है कि वो मीठा बहुत तेज़ हो जाता है, तो इसलिए उसको बैलेंस रखना ज़रूरी है। आधा मीठा आप पहले डालिएगा, और आधा मीठा जब आप तमाम चीज़ें डाल चुके हैं एंड में उसके बाद ऐड कीजिएगा। अभी इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल जो है
ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी, ताकि जो है जब तक चावल अच्छी तरह पक ना जाए कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं लेगा। खीर को ना जितना ज़्यादा अच्छा पकाया जाता है ना उतनी ही टेस्टी होती है। तो ये खीर मैंने तकरीबन 5-6 घंटे पकाई थी, बहुत ज़्यादा पकाई थी, तब कहीं जाके ये बहुत खूबसूरत सा वो जो गुलाबी कैरेमल कलर आ रहा होता है ना, वो होता है। खैर इसकी भी मैं फ़ाइनल वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि ये फातिया से थोड़ी देर पहले ही रेडी हुई थी। तो और जो पुलाव, ये 2-3 चीज़ों की नहीं हम ऐड कर सके थे क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों के सामने ना इस तरह से वीडियो बनाना और ये सब पिक्चर्स वगैरह लेना, तो वो मैंने नहीं किया था। मैंने जो इसकी सर्विंग की थी वो शादियों वगैरह में आते हैं ना थाल के अंदर, सेम उसी तरह से मैंने इसको थाल में डाल के और फिर जो एक्स्ट्रा थी वो डिशेस में करके मैंने रखी थी। 2 थाल इसके बड़े बड़े बनाए थे। अच्छा, इस पॉइंट पर अब मैंने इसके अंदर खोया ऐड कर दिया था। खोया मैंने तकरीबन 1 किलो का ऐड डाला था इसके अंदर। 1 किलो मैंने फिर खोया डाला था। खोया डालने के बाद इसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिए थे 2 टिन्स। वो जो मैंने अभी आपको दिखाए थे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वो 300 या 250-300 ग्राम के वो थे। वो 2 टिन मैंने इसके अंदर डाले थे। अब उसके बाद जब मैंने इसका मीठा चेक किया था, जब मुझे मीठा कम लगा था तो उसके बाद मैंने मज़ीद और मीठा इसके अंदर फिर ऐड किया था। उससे पहले आप नहीं किएगा। ये देखिए अभी मैंने चीनी उसके अंदर डाली है, ये फ़ाइनल चीनी डालिए। इसके इसके पहले आपने मज़ीद नहीं करना, ये एंड में डालिएगा जब आपको लगे कि हाँ मीठा कितना ज़्यादा चाहिए। ऑलमोस्ट उसके अंदर 2 किलो की चीनी गई थी 5 किलो में। और अब वो क्योंकि वो चावल जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा वो फूल गए थे और वो बाहर निकलने लगा था, चूल्हा मेरा पूरा ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने इस खीर को जो है ना बड़े पतीले में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब आप जो क्वांटिटी लेना तो वो इस तरह से लिएगा, जैसे अगर आप 5 किलो दूध ले रहे हैं ना, तो वो जो पतीला लेना वो 10 किलो वाला लीजिएगा, क्योंकि वो जब चावल फूलते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो सब बाहर आने लगता है। खैर अब जो मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था मेरा, जो है ना बहुत टेंशन हो गई थी कि पता नहीं सब लोग आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश वगैरह सब रुक गई थी और सब लोग गेस्ट भी सब लोग पहुंच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुई और सबको बहुत सारा अरेंजमेंट पसंद आया। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो है ना इस कोशिश को कबूल करे और इनका सवाब हमारे माँ बाप को पहुँचाए और साथ ही तमाम लोगों को पहुँचाए जो इस दुनिया से जा चुके हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।